हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है और मेरा नाम है तो यार भाई साहब, अफगानिस्तान ने धड़ाधड़ अपने टैंक्स पाकिस्तान की बचाने के लिए पहुंचा डाले हैं बॉर्डर पर और मांग ली है भाई भारत से बहुत ही बड़ी मदद। हैं? ना कर यार वजाद, अफगानिस्तान ने अपने टैंक्स उतार दिए पाकिस्तान में। अबे हाँ यार बड़ी यार को खतरनाक खबर है और ऊपर से भारत से भी मदद मांग ली। वही तो, अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि क्या सीन निकल कर आ रहा है भाई साहब। और ऊपर से भारत से मदद मांगी है कि आओ हमारे साथ मिलकर ठोको इनको। अब तो खैर नहीं है, बचने वाला नहीं है पाकिस्तान। वही ना, तो भाई ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। तालिबान पाकिस्तान के एक हिस्से पर अपना कब्जा कर चुका है और ये लिस्ट अब और लंबी होती जा रही है। सालार जई का पाकिस्तानी मिलिट्री बेस अब तालिबान के कब्जे में। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की बाजौर पोस्ट भी तालिबानी सत्ता कायम वहां हो चुकी है। तालिबान का नया और एक अहम टारगेट वजीरिस्तान भी है, जहां उसने पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर उनकी 17 चौकियों पर कब्जा कर लिया और अब तालिबान वजीरिस्तान के कई गांवों पर भी अपने कब्जे का दावा कर रहा है। ना दबा सकते हैं, हमें थोड़ा लेन देन करके आगे हमें थोड़ा देना भी पड़ता है ना, तो टेबल टॉक हमारे लिए बेस्ट होगा। हमारे लिए रिटेलिएशन जो है ना किसी भी सूरत हमारे लिए वो फायदेमंद नहीं है। आपको पता है कि तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि तालिबान डिफेंस मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इलाके को क्लेम कर दिया है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अफगानिस्तान से बिलोंग करता है, सारे का सारा। पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान का इस पे कोई हक नहीं है और अनकरीम हम खैबर पख्तूनख्वा पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान अपनी बेइज्जती को बहानों वाले पैबंद से छिपाने में लगा हुआ है। तालिबान के दावे पर पाकिस्तानी सेना के अधिकारी की ओर से सफाई आई है, जिसमें कहा गया है कि हमले से कुछ वक्त पहले ही बाजौर में आर्मी पोस्ट खाली कर दी गई थी। गवर्नमेंट को इंतजामिया को सोच के थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के हालात क्या कर रहे हैं। और हम पाकिस्तान को लेके कहाँ पे जा रहे हैं? हम पाकिस्तान को बिल्कुल जीरो लेवल पे लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया। फिर बड़ी बात यह कि इस्लामी कंट्री है, वो भी एक साइड पे हम कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह है, एक चीज। हाँ देखिए ईरान है ना, ईरान जी वो टोटल इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करना चाहता है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान तो एटॉमिक पावर है, हम कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों के पास एक ही एटम बम है, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तानी एटमी पावर है, पावरफुल मुल्क है। अच्छा, लेकिन ये देखिए आए दिन दोस्तों, इस समय जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान, उसके बीच में नए साल के मौके पर भी जंग जारी है और अब ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर तालिबान की तरफ से बॉर्डर की तरफ लड़ाके और टैंक वगैरह जारी किए जा रहे हैं। यानी वो बॉर्डर की तरफ मार्च करते हुए जा रहे हैं, टैंकों को ट्रकों के ऊपर लाद लाद कर ले जाया जा रहा है। यानी आने वाले समय में तालिबान और पाकिस्तान के बीच में भयंकर जंग देखने को मिल सकती है। वैसे ही 16 पोस्ट कब्जा पाकिस्तान के एक हिस्से पर अपना कब्जा कर चुका है और ये लिस्ट अब और लंबी होती जा रही है। सालार जई का पाकिस्तानी मिलिट्री बेस अब तालिबान के कब्जे में। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की बाजौर पोस्ट भी तालिबानी सत्ता कायम वहां हो चुकी है। तालिबान का नया और एक अहम टारगेट वजीरिस्तान भी है, जहां उसने पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर उनकी 17 चौकियों पर कब्जा कर लिया है और अब तालिबान वजीरिस्तान के कई गांवों पर भी अपने कब्जे का दावा कर रहा है। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान अपनी बेइज्जती को बहानों वाले पैबंद से छिपाने में लगा हुआ है। तालिबान के दावे पर पाकिस्तानी सेना के अधिकारी की ओर से सफाई आई है, जिसमें कहा गया है कि हमले से कुछ वक्त पहले ही बाजौर में आर्मी पोस्ट खाली कर दी गई थी। यहां से सुरक्षा बलों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। यह प्रक्रिया सिर्फ बाजौर तक ही सीमित नहीं है, उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान की चौकियों से भी जवानों को हटाया गया है। यानी पाकिस्तान ये तो मान रहा है कि अब इन चौकियों पर तालिबान का कब्जा है, लेकिन साथ ही वो ये कह रहा है कि उसे पहले ही पाकिस्तानी जवानों ने खाली कर दिया था। मतलब पाकिस्तान के बहाने के मुताबिक पीटा तो वो गया है, लेकिन दर्द ज्यादा नहीं हुआ। ना दबा सकते हैं, हमें थोड़ा लेन देन करके आगे हमें थोड़ा देना भी पड़ता है ना, तो टेबल टॉक हमारे लिए बेस्ट होगा। हमारे लिए रिटेलिएशन जो है ना किसी भी सूरत हमारे लिए वो फायदेमंद नहीं है। आपको पता है कि तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि तालिबान डिफेंस मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इलाके को क्लेम कर दिया है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अफगानिस्तान से बिलोंग करता है, सारे का सारा। पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान का इस पे कोई हक नहीं है और अनकरीम हम खैबर
पख्तूनख्वा पे कब्जा कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा यानी कि बलोचिस्तान पर कब्जा। देखें, अब मैंने रिसेंटली यही बात की ना कि 2021 से उनकी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने 2.5 सालों में नहीं बोला। तो ऐसा तो कुछ हमारे से गलत हुआ है ना, ऐसा तो कुछ गलत हुआ है कि उन्होंने कहा कि यही डिफेंस मिनिस्टर थे उनके, यही उनके प्राइम मिनिस्टर थे, यही उनके अमीर थे, जिन्होंने कभी नहीं कहा, कभी उन्होंने केपीके पे क्लेम नहीं किया। केपीके में हमारी एक मजबूत गवर्नमेंट भी है जो कि 100% अवामी सपोर्ट से आई हुई है, लेकिन उन्होंने कभी लेकिन आप ये देखें कि अगर उन्होंने इस वक्त ये बात की है तो उसके पीछे कुछ मुहर्रिकात तो होंगे ना, जिसमें उनके देखें तहरीक तालिबान है, अगर उनकी गलती होगी तो पाकिस्तान में भी हो सकता है कि ऐसे मामलात हों जहाँ पे हमारी गलती हो कि हम गवर्नमेंट को एक्सट्रीम लेवल पे लेके गए कि उन्होंने उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बयान जारी किया तो वो तो हमारा हिस्सा है। हालांकि आप ये देख लें कि वहाँ पे मुल्ला उमर ने भी इसको क्लेम नहीं किया था, वहाँ पे उनके जो हैं डॉक्टर अब्दुल्ला थे उन्होंने क्लेम नहीं किया था, लेकिन इंटरनली मामला चलते रहते, लेकिन उन्होंने केपी पे क्लेम नहीं किया था। अब ये क्लेम जो है ना, ये नो डाउट कि पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्री है और इसके लिए हमें खुले दिल के साथ बात करनी पड़ेगी वहाँ पे। अगर हम ये कह लें कि हम रिटेलिएशन से या हम अपने हथियारों से उनका दिफा करेंगे तो जितने देखे वो तो ऑलरेडी वो तो देखें उन्हें ये लगता है कि हम लोग तो जहाद कर रहे हैं, ठीक है। वो कौम 40 साल हालत जंग में रही है लेकिन किसी के आगे ना झुकी है, ना वो उसने किसी को अपने आगे डटने दिया है। रूस और अमेरिका जैसे लोगों को अपने मुल्क से मार के भगा दिया। देखिए वही ना, उन्हें मौत का खौफ नहीं है और उन्हें नुकसान का भी खौफ नहीं है। उन्हें ये नहीं है कि हम क्या हमारा नुकसान क्या हो जाएगा, ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं। अब नुकसान तो वो होता है ना कि जब भी दो बंदों के दरमियान लड़ाई होती है ना, तो जो आप ये कह लें कि ना या मालदार बंदा होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि ये तो पागल हो जाते हैं, इसके पल्ले कुछ नहीं है, जिसके पल्ले कुछ नहीं होता ना उससे लोग इसलिए डरते हैं कि इसका तो कुछ भी नहीं जानना लेकिन हमारा बड़ा कुछ चले। मतलब मामला चला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस टाइम सिचुएशन ऐसी है कि लोग अफगानिस्तान बिजनेस करने या जॉब करने जाएंगे जैसे वो लोग हमारे इधर आते हैं। लेकिन उनके मिनिस्टर हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बोला पाकिस्तान हमें हकीर समझता है, पाकिस्तान हमें छोटा समझता है और आए दिन कोई ना कोई अटैक कर देता है। वो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बोला है। अच्छा, बाहर के लोग पहले इधर आते थे कारोबार करने के लिए, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई भी अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं पाकिस्तान में, ठीक है। जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे, बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है, यहाँ से जो इन्वेस्टर थे उन्होंने पैसा उठा लिया है, उनको ये नहीं पता कि हमारा पैसा सेफ है या नहीं सेफ है। मेरे वाले साहब खुद नवाज शरीफ के साथ रह चुके हैं, ठीक है। जब नवाज शरीफ साहब 1998-99 में बाहर गए ना, जब सऊदीया चले गए हैं, तो साथ मेरे वाले साहब थे, उन्होंने आज तक दोबारा पूछा ही नहीं है कि आप किस हालत में है, बिजनेस कैसा चल रहा है, ठीक क्या मामला है। मैं हर तरह के सबूत दे सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, महंगाई जो दिन ब दिन आपके ख्याल से अगर बढ़ रही है, आज से 5 साल पहले या दोस्तों अभी टीटीपी वालों ने एक स्टेटमेंट जारी करी थी कि हमने पाकिस्तानी सेना की 16 से 17 पोस्टों को कब्जा लिया है और वहां से पाकिस्तानी सैनिकों को मार मार के भगाया है। पर सोच रहे थे कि नया साल आने वाला है तो शायद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई रुक जाए, पर ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि अभी नए वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर तालिबान के कई हजार लड़ाके एक साथ बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियो भी आए हैं जहां पर तालिबान ट्रकों के अंदर टैंकों को लादकर बॉर्डर की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के ऊपर हमला करना बड़ा नक्सूर बनने वाला है। साथ में टीटीपी भी पाकिस्तानी सेना को उधेड़ कर रखे हुए है और बलूचिस्तान में भी सुना है कि बड़ी लड़ाई की तैयारी चल रही है। यानी 2025 पाकिस्तान से भी कहीं से भी अच्छा नहीं होने वाला है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान पर यह साल बहुत भारी पड़ेगा। अब हालांकि पाकिस्तान की सेना ने कुछ कर्म ही ऐसे किए हैं जिसके चलते उनको इन कर्मों का फल मिल रहा है। बलूचिस्तान पर अत्याचार करते हैं और बिना बजाए अफगानिस्तान में जाकर हमला करते हैं और इन सब अपने ही कर्मों की सजा के चलते पाकिस्तानी सेना पर इतने बड़े हमले की तैयारी टीटीपी और बीएलए वाले कर रहे हैं।